हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा करंट एनर्जी के ऊपर। आज देखेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी कलेक्टिव में, जानेंगे हमारे फेमिनिन किस एनर्जी में है कलेक्टिव में, राइट। बहुत लंबा समय हो चुका है, मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं कि मैम रीडिंग क्यों नहीं डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको बता दूँ बहुत सारे रीडिंग्स रहते हैं तो इसके लिए वक्त नहीं मिलता, और बहुत कुछ रहता है, मैं टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और क्रिस्टल के पैकेजिंग या उसको सेल भी करना होता है, तो बहुत कुछ काम बीच में आ जाता है। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा आपके लिए। वैसे भी मुझे टाइम निकालना ही है, क्योंकि आप लोग मतलब मुझे नहीं पता, मुझे बहुत याद आती है आप लोगों की। आज तो मुझे बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही थी, आपकी भी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की भी। तो आज मुझे किसी भी हालत में रीडिंग तो डालनी ही डालनी थी। बहुत सारे लोग मुझे याद भी कर रहे थे। ओके, तो चलो रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टा का भी दिया है, और ईमेल आईडी भी दी है। अगर आप हीलिंग के लिए क्रिस्टल लेना चाहते हैं, अगर आप इनर वर्क का पैटर्न लेना चाहते हैं, अगर आप टीएफ जर्नी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, तो चलो, ये रीडिंग कलेक्टिव है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन बहुत सारे मैसेज कलेक्टिव में चल रहे हैं तो आपके साथ रेजोनेट होने के चांसेस ज़्यादा है। और बहुत सारा कुछ आपके लिए जो भी आपकी एनर्जी में है या चल रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो रीडिंग से आपको हीलिंग या मैसेज मिल ही जाते हैं। और नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला, कलेक्टिव में क्या चल रहा है। कलेक्टिव में बहुत एनर्जी है जो कि है, आपको पता है कि ये जो मंथ है हमारे एंसेस्टर हीलिंग का मंथ है। तो जितना हो सके आप अगर इस दौरान हीलिंग करोगे, आप जो भी जिस भी तरह से करोगे, तो यूनिवर्स के तरफ से आपको उसका 100% दिया जाएगा। तो इस मंथ का हमें पूरा पूरा यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो एंसेस्टर कर्ज है वो हील हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के रूट चक्रा जो है वो क्लींस होने वाले हैं। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन रूट चक्रा से ऊपर उठने वाले हैं। खास करके जो 3D में है उनके भी अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ख़ास एनर्जी है। इस दौरान आपको रूट चक्रा के कुछ भी इशू हो सकते हैं, जैसे उसमें घूमने जैसा फील होना, सेंसेशन होना, उसमें पेन हो सकता है, आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन असेंशन का साइन बाद में लेना, पहले डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी भूलना नहीं कि हम भले ही फायदे वाले हम लोग हैं, लेकिन रह रहे हम 3D में, राइट। लेकिन रूट चक्रा से बहुत सारे इशू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठंडा गर्म वहाँ पे फील हो सकता है, आपको रेड कलर कुछ ज़्यादा ही दिख सकता है। ड्रीम में भी आपको कुछ रूट चक्रा से रिलेटेड साइन मिल सकते हैं। आपके एंसेस्टर आपको मिलने आ सकते हैं, आपको उनके ड्रीम आ सकते हैं। तो याद रखना, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है जो कलेक्टिव में है, कि आपकी जो फैमिली कर्ज है वो रिलीज़ होने वाले हैं, डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ में। खासकर ये एनर्जी ज़्यादातर डीएम के लाइफ में होती है। उनके बहुत मैंने देखा है ज़्यादातर केसेस में कि डिवाइन मैस्कुलिन के साइड बहुत सारे एंसेस्टर कर्ज होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फेमिनाइन अटकी हुई होती है, राइट। लेकिन ये जो समय है, अगर आपको लगता है, अगर आपको किसी ने बताया है, अगर आपको पता है कि आप दोनों के बीच में एंसेस्टर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो इस समय का आपको पूरा पूरा यूज़ करना है। अक्टूबर तक आपके पास समय ही समय है, राइट। दूसरा है एंजल नंबर 144 की जो एनर्जी है, जो ब्लेसिंग है, कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, ये नंबर अगर आपको डाउट है तो भी आपको दिख सकता है। आपकी डीएम और आपका कनेक्शन एक लेवल अप हो जाएगा, दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, तब भी ये नंबर आपको दिखेगा। इस दौरान अगर आप पूछोगे कि इसकी एनर्जी कैसी है, तो अगर आपको दिख रहा है ये नंबर, तो समझिए कि जो लोग नेगेटिव होंगे या जिनके वाइब्रेशन लो होंगे, तब ये नंबर आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए कंफर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि अपने कनेक्शन को पहचानो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपने आप को पहचानो, अपनी सोल पर्पस को पहचानो।
आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप सिर्फ यहाँ पे रोमांस के लिए नहीं आए हैं, आपका एक सोल का पर्पस है और उसको पूरा करने के लिए आपको खुद को बैलेंस करना है, क्योंकि आप एक चूज़न वन है। तो जब जब यहाँ पे बहुत सी फेमिनाइन नेगेटिव होंगी, लो होंगी, अगर इस दौरान आपको 144 दिखता है तो सिर्फ इतना एंजल को बोलना थैंक यू और एक अफर्मेशन खुद को देना कि मतलब मैं चूज़न वन हूँ, राइट। ये ध्यान में रखना आपको। तो 144 अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तीसरी एनर्जी है सेल्फ लव। बहुत सारे फेमिनिन का मैंने जैसे बोला है कि लो फील करेंगे इस दौरान या कर रही है, तो सेल्फ लव को छोड़ना नहीं है। बहुत सारी फेमिनिन प्यार अभी भी बाहर ढूंढ रही है, अभी भी 3D में है, अभी भी 3D के मैस्कुलिन को देख रही है, अभी भी उनको बॉदर कर रहा है थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें बॉदर करती है तो डीएम आपको कंप्लीट मिरर करेगा। इसके लिए आपको लगेगा कि इसको तो बड़ा ही फ़र्क पड़ता है लोगों से, जबकि आपको भी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 3D में देख रही है तो आपका डीएम भी 3D को चूज़ करेगा। तो इससे अच्छा बेटर है कि हम सेल्फ लव करें। आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, इसके लिए आपको मिरर वर्क करना है, इसके लिए आपको राइट एंड बर्न की प्रोसीजर यूज़ करनी है, इसके लिए आपको इनर चाइल्ड हीलिंग भी करनी है, क्योंकि कलेक्टिव में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के, ठीक है, दोनों के इनर चाइल्ड जो इशू है, जो ट्रॉमास है, जो वुंड है, ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ड्रीम से भी मिल सकता है, ड्रीम से भी आ सकते हैं। और जैसे हम एंसेस्टर के साथ भी बहुत सारे लोगों के वुंड्स होते हैं, वो भी आपको याद आएंगे, तो उसको आपको कंप्लीट हील करना है। इसके लिए आपको इनर चाइल्ड मेडिटेशन इस दौरान बहुत सारा फ़ायदा देगा, ओके। और कलेक्टिव में एक बेस्ट एनर्जी मर्जिंग की है। सबसे खास एनर्जी कि बहुत सारे डीएम और डीएफ दोनों का सोल मर्ज हो रहा है, होने वाला है। तो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की सोल फील हो सकती है। हो सकता है कि आपके चेहरे से, गालों से या बालों पे या हाथों पे या पैरों पे आपको गर्म हवा छू के चली जाए, फ्रेश हवा छू के चली जाए, या आप एस्ट्रल सेक्स भी कर सकती है, या डीएम आपको 5D में मिल सकते हैं, ठीक है। या आपको मर्जिंग वाले साइन बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, या आपको ड्रीम में भी ऐसा लगेगा, या आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपको लगेगा कि आप और आपके मैस्कुलिन एक हो रहे हैं, या अजीब सा सेंसेशन आपको लगेगा, या आपको ये एहसास कुछ ज़्यादा होगा इस दौरान कि कोई तो है जो हमेशा आपके आजू बाजू रहता है या आपके पीछे रहता है, और जिसकी प्रेजेंस आपको बहुत सारी हीलिंग दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है, ठीक है। अगर नेगेटिविटी दे रही है तो फिर गड़बड़ होंगी यहाँ पे, राइट। क्योंकि और हो सकता है कि आपके खाने पीने का टेस्ट आपके डीएम जैसा हो, आपके गाने सुनने का, आपके रहने का, आपके बात करने का, या उसका कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो बार बार वो बोलता है, आप बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी अगर आप नोटिस करते हो तो सोल मर्जिंग बहुत सारे लोगों को इस दौरान फील होंगी, ओके। तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताया कि मर्जिंग के साइन क्या होते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। तो ये कलेक्टिव में है, ठीक है। डीएम डीएफ दोनों के साथ ये एनर्जी चलेंगी। अब देखते हैं कि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन के क्या हाल है। सबसे पहले बता दूं कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी माइंड की एनर्जी को छोड़ रहे हैं, जो सबसे बेस्ट एनर्जी है, ओके। 777 अगर आपको दिख रहा है फेमिनाइन, तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी, ठीक है। अब देखो मैं साथ में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से रेजोनेट हो जाए, ओके। तो जिन भी फेमिनाइन का सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, आपका मणिपुर चक्रा हील हो रहा है, उन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है कि आपके जो मैस्कुलिन है वो अब स्टेप ले रहे हैं खुद के लिए, ठीक है। उनका जो ईगो है वो शटर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फेमिनाइन आपका मणिपुर चक्र जब हील होता है तो आपका इनर मैस्कुलाइन भी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। और रीज़न यही है कि कलेक्टिव में मर्जिंग की एनर्जी चल रही है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने माइंड की एनर्जी छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं लव की तरफ, ठीक है। तो आपको 777 दिख सकता है। अगर दिख रहा है तो आपको अपनी लोअर चक्रा पे ज़रूर काम करना है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो बेस्ट है। फेमिनाइन को 333 भी दिख सकता है। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा में आपको जलन महसूस हो रही है, आपको वहाँ पे घूमने जैसा फील हो सकता है, ठंडा गर्म या पेन भी हो सकता है, ओके। तो इस तरह के कुछ भी आपको सेंसेशन, या जैसे कि पेट में कुछ चल रहा हो, तो अगर पीठ के साइड भी हो सकता है और पेट में भी हो सकता है, ठीक है, छाती के नीचे, नाभि के ऊपर,
तो ये आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा की क्लींजिंग का साइन है। बहुत सारे फेमिनिन के साथ ये होगा और बहुत सारे फेमिनिन के लिए उनका फाइनेंस बनेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। अगर नहीं भी आ रही है तो ये सेंसेशन भी हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लींस हो रहा है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ ट्रिगर आते हैं, अगर आपका ईगो बीच में आता है, अगर आपका माइंड बीच में आता है, इसका मतलब ये है वो भी क्लींजिंग के ही साइन है। बस ये ऊपर आ रही है, इसको अलाउ करना कि हो सकता है कि आपको कुछ कोई बोले, आपका ईगो हट हो जाए, क्योंकि सोलर जब हील होता है तो बहुत सारे फेमिनाइन का ईगो ट्रिगर होता है, ठीक है। क्योंकि वो पक्का है, वहाँ पे हमारा ईगो कुछ ज़्यादा ही काम करता है। आपका जब वो हील होता है तो आपका गट बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब इंट्यूशन तो होती ही है लेकिन गट भी बहुत स्ट्रांग होने लगता है, कुछ होने से पहले ही आपको समझ में आने लगता है। ओके, दूसरी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन अपने इमोशन से कनेक्ट होंगे। ये एनर्जी मैंने आपको लास्ट में भी बताई थी, तो ये फ्लो हो रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी शैडो के सामने खड़े होंगे। इस दौरान अपने ही शैडो से उनकी मुलाकात करवाई जाएंगी 9-9 पोर्टल में, ठीक है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अपने इनर फेमिनिन के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि जब भी हार्ट चक्रा फेमिनिन बहुत अच्छे से हील करने लगती है, जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर लेते हैं, जैसे कलेक्टिव में अभी चल रहा है, जब इसकी इशू ऊपर आएंगे और वो रिलीज़ होने लगेगा तो आपके डीएम के भी हार्ट चक्रा पे काम चलने लगता है। और जैसे उनका भी हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है तो वो भी अपने इनर फेमिनिन के साथ कनेक्टेड होने लगते हैं। उनको भी बहुत सारे शैडो, बहुत सारे ऊंड्स, बहुत सारे हर्ट, बहुत सारी नेगेटिविटी उनके सामने खड़ी होती है। तो ये देखने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, मतलब ईगो साइड में रखना पड़ता है। तो जब ईगो ही शटर होगा तो मैस्कुलिन अपनी नेगेटिव साइड को देखने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि यूनिवर्स एक सिचुएशन ऐसी करेंगे जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन अपने ही शैडो को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब वो देखेंगे तो उनको पेन भी होगा, उनको अजीब भी लगेगा, उनको रिग्रेट भी होगा, ठीक है। रीज़न है हमारी फेमिनिन, क्योंकि फेमिनिन ने बहुत अच्छे से अपने हार्ट चक्रा पे काम किया है। जो फेमिनिन चेज कर रही थी उन्होंने अपना देखने का नज़रिया बदल दिया है। अब वो कंप्लीट अपने मैस्कुलिन को फाइडी में देख रही है। और रीज़न यही है कि डीएम भी अपने इनर फेमिनाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी शैडो को देख रहे हैं, ठीक है। 555 और 999 भी फेमिनाइन आपको दिख सकता है। बहुत सारे मैस्कुलिन का ईगो शटर हो रहा है, बहुत सारे मैस्कुलिन का इस कनेक्शन के बारे में उनको अवेयरनेस आ रही है, समझ रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ खास है। और ये उनके साथ रेजोनेट होगा जिन फेमिनाइन की एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि फेमिनाइन हो सकता है कि जब आप दोनों मिलो तो आपको एक अलग एनर्जी फील हो जाए। जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ही मेरे साथ हूँ, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बिग चेंज आप दोनों के बीच में आ रहा है। बहुत अच्छा चेंज आपके मैस्कुलिन की लाइफ में आ रहा है आपके कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो ये उन फेमिनिन की एनर्जी है जिनके अंदर का डीएफ बिल्कुल बैलेंस है या हो चुका है, ठीक है। और एक एनर्जी है फेमिनिन, आपको पता है कि मैस्कुलिन की अवेकनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रही है। बहुत सारे मैस्कुलिन का डार्क नाइट चल रहा है, अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप अपने डीएम की एनर्जी भी पिक कर सकती है। बहुत सारी फेमिनिन को थर्ड पार्टी के थॉट आ सकते हैं। थर्ड पार्टी के लिए आप दोनों के बीच में महाभारत हो सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन की वजह से आपको लग सकता है कि इसने मुझे चीट किया, ये भी पुराना वापस आ सकता है। एनर्जी वाइज इस रीडिंग को आप रेजोनेट करना। अब आप किस स्टेज में है, आपकी अवेयरनेस कितनी, आप कितना बैलेंस है, उस हिसाब से ये आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी की वजह से तकलीफ भी हो सकती है, दोनों के बीच में झगड़े की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत सारे फेमिनिन को ऐसा लगेगा कि मेरे डीएम आने वाले हैं, ये इंट्यूशन बोलेंगे। हो सकता है आपके डीएम और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो वो ट्रैवल करके आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। आप उनकी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, पर्जिंग वाली एनर्जी पिक करेंगे, क्योंकि वो भी आपको इमोशनली याद कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आएंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे डीएम का ईगो चकनाचूर हो जाएगा। स्पेशली जो बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है और 3D में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, तो उनका ईगो तोड़ा जाएगा 9-9 पोर्टल में, क्योंकि बहुत सारे डीएम अपने ही शैडो से मिलने वाले हैं।
तो ऐसे डीएम की एनर्जी आप इस तरह से पिक करेंगे कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होंगी, गुस्सा आएगा और रीज़न आपको पता भी नहीं होगा कि मैं क्यों चिल्ला के बात कर रही हूँ, मैं क्यों ही गुस्सा कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके डीएम की वजह से, क्योंकि गुस्सा वहाँ भी है, चिल्लाना वहाँ भी है, क्योंकि ईगो शटर हो रहा है, चीज़ें हिसाब से नहीं हो रही है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट करें, और फेमिनिन आप उनकी एक्यूरेट एनर्जी पिक करेंगे क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको एक नम वाली, एक बहुत अजीब वाली, मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, ये कौन याद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ओके, तो ये थी कलेक्टिव की एनर्जी। एक बार फिर से आपको नंबर बता दूँ, 333 555 222 111 999 777 बहुत ज़्यादा। ठीक है, 10 10 144 96 और 69, 11 11 तो है ही, अलग अलग होता है सबके लिए, 144 पहले ही बता दिया मैंने, और 911, ठीक है, और 000 की भी सिंक्रोनिसिटी, और 1234 ये नंबर भी आपको दिख सकते हैं। अगर ये नंबर दिख रहे हैं, बिल्कुल इस रीडिंग में आपके लिए बहुत सारे मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए। अगर अच्छी लगी होंगी, रेजोनेट हुई होंगी, तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।